28 जून से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने 23 जुलाई की रात 12 बजे जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के केवल आश्वासन पर अनशन तोड़ दिया। राजनीतिक ड्रामेबाजी की पटकथा अपने सबसे दुखद अंत पर पहुंच चुकी है। जिन बच्चों की पीठ पर 20 जून से लेकर 20 जुलाई तक पुलिस के डंडे बरसे, जिनकी खोपड़ियों से खून बहा और जिन पर आईपीसी की गंभीर धाराओं के मुकदमे दर्ज हुए, वे अब केवल अदालत के चक्कर काटते रहेंगे। सोनम भाई साहब ने खाना खा लिया है, अनशन समाप्त हो चुका है और संदेश साफ है कि कहानी खत्म। अब सब लोग अपने अपने घर जाएं। जिस एनटीए की साख शून्य हो चुकी थी, जिस नीट परीक्षा में 67 छात्रों को एक साथ 720 में से 720 अंक देकर टॉप करा दिया गया, उस भीषण नीतिगत विफलता के बावजूद देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कोई इस्तीफा नहीं हुआ। वे उसी रसूख से घूम रहे हैं मानो 24 लाख अभ्यर्थियों की आंखों में धूल झोंकना उनकी कोई बड़ी उपलब्धि रही हो। यह वही व्यवस्था है जहां घोटालेबाज खुलेआम घूमते हैं और न्याय मांगने वाले छात्रों पर एफआईआर का तोहफा मिलता है। प्रोटेस्ट खत्म कराने का यह तरीका भारतीय जनता पार्टी के उसी पुराने इवेंट मैनेजमेंट का मॉडल का हिस्सा है, जहां समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है बल्कि विरोध करने वालों को थकावट परीक्षण लिया जाता है। लगभग 4500 के आवेदन शुल्क के नाम पर देश के करोड़ों मध्यम वर्गीय परिवार से वसूले गए अरबों रुपए कहां गए, इसका कोई जवाब नहीं। लेकिन अनशन खत्म होने की तस्वीरें जरूर फ्रेम में करवा ली गई। अब ना तो सिर फोड़ने वाली पुलिस पर कोई कार्रवाई होगी, ना ही उन छात्रों से किसी की सहानुभूति बची है जिनके कैरियर का एक पूरा साल इस लचर व्यवस्था की भेंट चढ़ गया है। सत्ता के अहंकार और तथाकथित अनुशासित आंदोलन के इस मिला जुला रूप में एक बार फिर साबित कर दिया कि जब तक विरोध तंत्र के अनुकूल है तब तक खबर है। जैसे ही समझौता हुआ, आम जनता का संघर्ष शून्य। यह इस देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी त्रासदी है कि 140 करोड़ के देश में व्यवस्था से सवाल पूछने का इनाम केवल लाठियां, केस और राजनीतिक उपेक्षा है। सत्ता में बैठे लोग जानते हैं कि जनता की याददाश्त छोटी होती है और नए भाषणों के शोर से पुराने आंसुओं के निशान अपने आप मिटा दिए जाएंगे। आप भी अपनी कमेंट में राय दीजिए।